नमस्कार दोस्तों, SN2 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अच्छी तरह से विद्युत विभव को क्लियर करेंगे। विद्युत विभव होता क्या, पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले चैप्टर में हम लोग परिचय आवेश के बारे में पढ़ चुका। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को समूह हम आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब तक रुका रहेगा तब तक आवेश इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे चलना चालू कर देगा तो वहां विद्युत धारा बन जाएगा और विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। और स्टेट जी बताए थे 1820 में बताए थे। इसके बारे में हम लोग पहले टॉपिक में पढ़े हैं। अब लेकिन हमें पढ़ना क्या, विद्युत विभव। अब विभव भी हम एक काम करेंगे, मान लेते हैं कोई इसका फिल्म डिफिनेशन निकालते हैं, फिर इसका फॉर्मूला निकालेंगे। मान लेते हैं क्यू नॉट परीक्षण आवेश यहाँ पे है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक चीज हम इसको मतलब कोई इकाई आवेश को मतलब एकांक आवेश, देखो एक कुलाम यहाँ पे है ना, मतलब एक आवेश है तो यहाँ पे जब एक आवेश है तो एक को हम बोलेंगे इकाई आवेश, एकांक आवेश बोलेंगे। एकांक आवेश को अनंत से, अनंत क्यों हम यहाँ बोल रहे हैं, अनंत इसलिए बोल रहे हैं जैसे अभी हमें बोर्ड यहाँ पे, अगर हम बोर्ड को देखेंगे प्रॉपर तो हमें पूरा बोर्ड पता चलेगा कितने बाई कितनी का, 3/4 का, 3/6 का, हमें प्रॉपर पता चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चींटी बैठी रहती, कोई यहाँ चींटी बैठी, चींटी अगर देखती पूरा बोर्ड को, ऐसा लगता उसको बहुत दूरी तक, बहुत दूर तक, उसे ऐसा लगता नजर ऐसा आता कि अनंत तक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अनंत। जैसे हमें यहाँ समुद्र है, समुद्र के किनारे पर अगर हम रहेंगे तो हमें समुद्र ऐसा नजर आएगा पूरा अनंत तक है, मतलब ऐसा नजर आएगा अनंत, उसका अंत ही नहीं, लेकिन उसका अंत तो है ना। तो इसलिए हमें जो देखने को होता है, जो हमें जहां तक हमें दृष्टि हमें तक जाती है वहीं तक हम देख पाते हैं, लेकिन उसके आगे तक जाते हैं जब हमें नहीं पता रहता तो उसको अनंत बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे इकाई आवेश को अनंत से, इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कि यहां से यहां तक लाने में, किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। जैसे कि हम खेत वगैरह में काम करते हैं, मान लो खेत में काम, कोई मतलब अब बोझा शीर्ष अपने खेत में अपने घर तक लेके आएंगे तो बताओ कि अगर वहां लेके आएंगे तो ऐसा लगेगा कि जल्दी हम घर पहुंचे, मतलब सिर पर अगर बोझा रहता तो हम सोचते हैं कि जल्दी घर पहुंच, जितना शॉर्टकट रास्ता हमें देखने मिलेगा उतना शॉर्टकट रास्ता को हम कवर करते हैं। तो आप बताओ वहाँ पे शॉर्टकट रास्ता कवर करते उसमें हमारा क्या आता है, विस्थापन आता है। और लेकिन हम कोई ना कुछ उठा के रखते हैं तो फोर्स भी लगाते हैं उसमें, और जिसमें फोर्स भी लगता है और विस्थापन कुछ तय करते हैं तो वहाँ पे कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए कोई बोझा अगर हम कहीं से ना कहीं से लेके आते हैं, कुछ ना कुछ करते तो वहाँ कार्य करना पड़ता है। जब कार्य करना पड़ता है तो इसलिए हम यहाँ पे इकाई आवेश को जब कहीं ना कहीं से लेके जाएंगे तो बताओ ले जाएंगे जब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्योंकि इकाई आवेश को यहाँ तक लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं इसका फॉर्मूला निकालेंगे, मान लो इकाई आवेश को, इकाई आवेश है, इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है हमको, W कार्य करना पड़ रहा है। इकाई आवेश को एक बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर एकांक निकालेंगे तो अब बताओ यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, एकांक निकालेंगे तो Q क्या हो जाएगा, W/Q अपॉन में हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। लेकिन हम विद्युत विभव को हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, इसको हम V से डिनोट करते थे। इसलिए इकाई आवेश जब यहाँ एक निकालेंगे, एकांक निकालेंगे, W/Q आ जाएगा, तो इसी तो हम बोलते हैं विभव बोलते हैं। V बराबर W/Q हमारा क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसका मात्रक अगर हम निकालेंगे तो यहाँ W है, W क्या होता है, जिसको हम कार्य करते, कार्य किसमें होता है, जूल में होता है। इसका मात्रक यहाँ पे हम जूल बोलेंगे, जूल प्रति आवेश का क्या होता है, कुलाम होता है। तो यहाँ पे कुलाम को C से डिनोट करते हैं, जूल प्रति कुलाम। और दूसरा मात्रक इसका अगर हम लिखेंगे तो दूसरा मात्रक जिसे हम लोग जनरली फिजिक्स में तो हम बोलते हैं विद्युत विभव बोलते हैं, लेकिन आम हम लोग बोलते हैं कि नहीं कितना हमारे घर में सप्लाई हो रहा है, 220 वोल्टेज हो रहा है कि 440 वोल्टेज हो रहा है या 420 वोल्टेज हो रहा है, 11,000 वोल्टेज, 22,000 वोल्टेज, 27,000 वोल्टेज, ये जो वोल्टेज होता है वही हमारा क्या होता है, इसका मात्रक होता है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। पहला एक मात्रक क्या, जूल प्रति कुलाम, और दूसरा मात्रक क्या है, वोल्ट हमारा इसका मात्रक है। अब इसको आगे हम लोग और बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि इकाई आवेश को इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिशा निश्चित नहीं होती है, दिशा निश्चित नहीं होती है। जब दिशा निश्चित नहीं होती है तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं विद्युत विभव को अदिश राशि। तो हमारा क्या होता है, यह
एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब यह एक अदिश राशि, इसको तो हम लोग क्लियर कर लिए, लेकिन हम चाहते हैं अब कि इसको हम कूलम्ब्स लॉ के रूप में लिखना चाहते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ के रूप में इसको हम लिखेंगे V बराबर W बटा Q को अगर कूलम्ब्स लॉ के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, W को हम बोल सकते हैं, W क्या होता है, वर्क है, कार्य होता, कार्य बराबर होता बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे हमारा बल लिख लेंगे, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन अपॉन Q। अब बल को तो F से डिनोट करते, विस्थापन को मान लेते हैं हमारा कुछ ना कुछ R मान लेते हैं, R डिस्टेंस है तो R मान लेते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे Q है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे बल अगर इसको हम कूलम्ब्स लॉ के रूप में लिखेंगे तो बल हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम इसको जनरली लिखेंगे, K लिख देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी बोलते हैं। तो यहाँ K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ पे R एक ऑलरेडी है, अपॉन में क्या बैठा है, Q बैठा है। अब यहाँ Q1 Q2 दो आवेश हैं, यहाँ एक आवेश से कोई एक आवेश को कैंसिल आउट कर देते हैं, और यहाँ पे एक R से एक R को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे एक R बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K Q बटे R। ये हमारा होता है दूसरा फार्मूला, किसके रूप में होता है, मतलब कूलम्ब्स लॉ के रूप में क्या होता है, V इज इक्वल टू K Q बटे R होता है। अब इसको और आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं, इसको और आगे हम लोग लिखेंगे। तो अब इसमें हम देखते हैं, तो हम लिख लिए यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं। अब हम चाहते हैं कि इसका हम बीमी सूत्र क्या होता है, इसका बीमी सूत्र हम लोग निकालते हैं। चलिए इसका बीमी सूत्र निकालते हैं, बीमी सूत्र। V का बीमी सूत्र निकालेंगे तो यहाँ क्या है, कार्य है ना, कार्य का बीमी सूत्र अगर निकालें, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन होता है, और बल का MLT - 2 होता है। देखिए हमारा विभव को निकालेंगे तो यहाँ कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल का लिखेंगे तो हमारा क्या होता है, MLT - 2 होता है, और विस्थापन का कुछ ना कुछ दूरी तय करता है, शॉर्टकट दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, लेंथ एक तरह साइकिल L हो जाएगा। और यहाँ Q चार्ज है, चार्ज है, यहाँ पे Q है, आवेश है, आवेश का क्या होता है, AT होता है, यहाँ पे AT लिख दिए। अब इसको सरल कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कंबाइन करके एक साथ, क्योंकि अब यहाँ पे M एक L मिल कितने हो जाएंगे, M L स्क्वायर T - 2 हो जाएगा। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स T इनवर्स हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पे इसको और सरल करेंगे तो M L स्क्वायर T - 2 और T - 2 बेस समान है तो घाते क्या होती है, तो जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पे A इनवर्स लिख लेंगे, और T को लिखेंगे T की पावर -2 -1 -3 हो जाएगा। ये हमारा बीमी सूत्र हो जाता, किसका, विभव का बीमी सूत्र हो जाता है। ML स्क्वायर A इनवर्स T - 3 इसका बीमी सूत्र हो जाता है। लेकिन अब यहाँ तक तो हमें विभव को देख लिए, पढ़ लिए हैं विभव को थोड़ा अच्छी तरह से, कि विभव क्या होता है। विभव को इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब वो जो हमें कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तो V बराबर W बटा Q हो रहा है, इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलम्ब और दूसरा मात्रक वोल्ट हो गया। ये तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह एक कैसी राशि, यह एक अदिश राशि है, इसको हम बोलेंगे यह अदिश राशि, क्योंकि दिशा इसमें निश्चित नहीं होता, कौन सी दिशा होगी इसमें निश्चित नहीं होता, इसलिए इसे हम अदिश राशि बोलेंगे। और बीमी सूत्र हम लोग निकाले। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विभवांतर के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको रब करते विभवांतर के बारे में देख लेते हैं। अब हम देखेंगे विभवांतर क्या होता है, विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ए विभवांतर, 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 अंतर आ रहा है, मतलब कि दो चीज में अंतर बता रहा है। देखिए विभवांतर, अंतर आ रहा है। जब अंतर आ रहा है तो बताओ दो चीजों में अंतर, कोई चीज, अब बताओ अंतर हम किस में बताते, दो ही चीज में अंतर बताते हैं ना। जैसे मान लेते हैं एक मार्कर है, दो मार्कर हैं। अब इसमें अंतर हम बताएंगे तो ब्लैक कलर है और एक ब्लू कलर है, तो इसमें अंतर ब्लैक और ब्लू है। तो बताओ इसी तरह हम दो चीजों में अंतर, कभी भी अंतर बताते, दो चीजों में अंतर बताते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे विभवांतर, हम पढ़े विद्युत विभवांतर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे, कोई मान लेते हैं एक बिंदु परीक्षण आवेश Q0 है। अब एक कोई इकाई आवेश को, मतलब कोई एक आवेश को, इकाई आवेश को एक बिंदु से, देखिए इसको मान लेते हैं VB, इसको मान लेते हैं VA। अब इस बिंदु को VB मान लेते हैं, इस बिंदु को VA मान लेते हैं, ठीक है। अब एक इकाई आवेश को एक बिंदु से, देखिए एक बिंदु है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
इकाई आवेश को एक बिंदु से, अब यहाँ एक बिंदु बोलेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलेंगे? विभवांतर बोलेंगे। अब विभव क्या था? किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। लेकिन इस ये क्या रहेगा कि अब यहाँ पे अंतर आ रहा है, जब अंतर आ रहा है 2 पॉइंट में अंतर निकलेगा ना, तो 2 पॉइंट निकलेगा तो इसको हम बोलेंगे किसी इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब बताओ कि VB से VA, हम जानते हैं कि दो चीज में डिफरेंस जब बताते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। जैसे मान ले हम अपने घर पे हैं, अभी जो अपने घर पे अगर हैं हम, तो यहाँ से अगर चले नहीं है तो स्पीड हमारी 0 है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में हम जाएंगे, जब मार्केट में जाए 10 किलोमीटर दूरी तय किए, मान लेते हैं हमारा ये घर है, ठीक है, A पॉइंट, और ये B पॉइंट हमारा मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम यहाँ से चलना चालू किए, अब यहाँ जब हम घर पे रुके हैं तो स्पीड हमारा क्या 0 है। जैसे चालू किए स्पीड कुछ ना कुछ बढ़ेगी, तो मान लेते हैं 10 किलोमीटर दूरी तय किए। 10 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहाँ B पॉइंट पहुंचे। B पॉइंट पर पहुंचने के बाद हम देखें अपने मीटर में कितना किलोमीटर दूरी तय किए? 10 किलोमीटर दूरी तय किए। 10 किलोमीटर दूरी तय किए। हम चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कितना हमें ए से बी तक हम कितना दूरी तय किए, तो मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं। इसको इनिशियल बोलते हैं, इसको फाइनल, इसको प्रारंभिक बोलते हैं, इसको अंतिम बोलते हैं। तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाते थे, 10 - 0 घटाएंगे तो 10 किलोमीटर मिल जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा फाइनल में से घटाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे VB - VA करेंगे, VB - VA कर देंगे तो VB - VA हमारा होगा। तो बताओ कि हमें अभी फार्मूला निकाले थे कि इकाई आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने के कार्य को विभव कहते हैं। तो बताओ W बटा क्या आया था फार्मूला? W बटा Q फार्मूला आया था। अब यहाँ VB - VA आया है। अब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे जब अंतर, किसी चीज का अंतर हमें देखने मिलता है तो वहाँ क्या आता है? डेल्टा आता है। जब कोई अंतर, दो चीजों में अंतर आता है तो वहाँ डेल्टा को डिनोट करता है। तो यहाँ डेल्टा V आ जाएगा, डेल्टा V बराबर W बटा Q। और सब यूनिट वगैरह सब वहाँ क्या रहेगी? वही समान रहेगी। तो इसका अगर मात्रक हम निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, तो क्या आएगा? वही हमारा जूल प्रति कूलम, दूसरा मात्रक वोल्ट होगा। अब बस ये हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ। अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस समय आप लोग वीडियो लेके आऊँ, आप लोग पर नोटिफिकेशन पहुँच सके।